नमस्कार, आप है यूपी 9 न्यूज के साथ। मैं हूं आदिल अंसारी। मुंबई के मशहूर उद्योगपति सेफ प्रो फायर सेफ प्रो लाइफ फाउंडेशन के चेयरमैन वारिस अली खान उर्फ अलीम बाटला अपने गृह जनपद प्रतापगढ़ में एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। आपको बता दें, इस फैक्ट्री के लगते ही सैकड़ों की संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारे संवाददाता महफूज हसन ने उद्योगपति अलीम बाटला से खास बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि अर्थ से फर्श तक का सफर कैसे किया जाता है और उनकी कामयाबी के राज क्या है। आइए आपको प्रतापगढ़ से महफूज हसन की पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। इस समय हम बैठे हैं प्रतापगढ़ खरवई ग्राम सभा में, जहां पर एक व्यवसायी हैं जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। एक अजीम शख्सियत हैं। हम उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपना व्यवसाय अर्थ से फर्श से अर्थ तक ले गए और वो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और इस पूरे व्यवसाय में वो यहाँ से महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र के बाद पूरे देश में अपने व्यवसाय को मजबूत किया और किस तरह से पूरे देश में इन्होंने अपने व्यवसाय को संचालित किया और आज भी कर रहे हैं। हम जानेंगे अलीम बाटला, जो कि अलीम बाटला के नाम से फेमस है। उनका नाम वारिस खान है। आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी 9 न्यूज़ में। सर, आप यहाँ से जो है प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र में आपका व्यवसाय है, तो आप यहाँ से महाराष्ट्र गए और फर्श से अर्थ तक का आपने सफ़र किया, तो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो हम सबको नमस्कार कहते हैं, हमारे पूरे इंडिया वासियों को। हम यहाँ से जब गए तो 14 साल की उम्र में मुंबई गए और मुंबई जा कर के हमने परेशानियों को जो मामला किया जाए तो महाराष्ट्र के अंदर जाने के बाद में हमारा अपना कोई घर नहीं था, ज़ाती वहाँ हमारी कोई पहचान नहीं थी। हम एक छोटे से घराने से यहाँ से गए जब, तो हमारे पास वहाँ पे ऐसी दिक्कतें थी कि ऐसे यतीमी की ज़िंदगी लगती थी। लेकिन जब हम वहाँ व्यवसाय के लिए, काम मांगने के लिए लोगों के पास जाते थे तो हमने वहाँ पे एक छोटी सी जॉब की। अजय इंडस्ट्रीज़ करके कंपनी थी, उन्होंने मुझे जॉब दिया। उनके यहाँ मैंने जॉब किया। जॉब करने के बाद में वो कंपनी कुछ दिन में बंद हो गई किसी रीज़न की वजह से। फिर हमने अपना छोटा सा एक व्यापार चालू किया। कुछ दिक्कतें मुझे आती रही, लेकिन उसके बाद में फिर हमने व्यवसाय को पूरी तरह से सक्सेस करने के लिए हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला, जिसमें मैं हमेशा काम कर रहा था। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट बनाते हैं, जो अब बाद में हमने उसको एक कंपनी बनाया, उसका नाम रखा सेफ प्रो फायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी के रिलेटेड हमने लोगों को जोड़ा और खुद मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में हमने ISI मार्क लिया। हमने पूरा एक अच्छी टीम बनाई। टीम की एजुकेशन नहीं मिल पाने की वजह से जब मैं छोटा था तभी मुंबई चले गया, तो परेशानियां बहुत आई। परेशानियां इतनी आई कि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताने जैसा नहीं है, जो लंबा आपको इंटरव्यू में बताऊंगा। हाँ, कुछ घटनाएं ऐसी हैं कि कुछ टाइम ऐसा रहा है कि मुझे जैसा कभी खड़े रह कर के कहीं चौराहे पे कुछ खाना पड़ा, या कहीं सुबह से शाम तक का काम करते करते खाने का मौका नहीं मिला, भूखा रहा, या फिर कभी बहुत मेहनत से थक गया तो बीमार गिर गया, फीवर आ गया, बुखार आ गया। उस टाइम पे माँ बाप की भी याद आती थी और सोचता था कि लोग इतनी मेहनत करके सक्सेस की तरफ जाते हैं और मुझे कब सक्सेस मिलेगी। तो जब मुझे सक्सेस मिला तो एहसास हुआ कि शायद वो फीवर, वो मेहनत, वो भूख, वो सारी चीज़ें इसीलिए थी कि मुझे आगे चल कर के लोगों के साथ जुड़ना था और हमारे गांव का मुझे नाम रोशन करना था, या मेरे उत्तर प्रदेश का मुझे। जैसे सर, आपका पूरे भारत में एक सफल व्यवसायी के रूप में आप जाने जाते हैं। महाराष्ट्र में आपका बड़ा व्यवसाय है, कारखाना वगैरह है। तो आप जैसे प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, यहाँ भी बड़ी बेरोज़गारी है, तो यहाँ के लिए कुछ करना चाहेंगे? अभी यहाँ के लिए मैं जब वहाँ पे कारोबार करते करते महाराष्ट्र के अंदर, जैसा कि इतना बड़ा मैंने वहाँ पे कारोबार डाला, 1000-1200 लोगों को हमने नौकरी दी। उसके बाद में हमारे ब्रांचेस है पूरे इंडिया के अंदर। फिर हमने वहाँ पे अभी हमारी यहाँ पे अपना उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ सोचा हुआ है। डिप्टी CM जी से मेरी मुलाकात हुई यहाँ पे। उनसे मुलाकात होने के बाद में जब मेरी बात हुई, अभी 11 और 12 तारीख को इनकी एक मीटिंग है जिसके अंदर ये लोग यहाँ पे कुछ लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं बिज़नेस व्यवसाय के लिए। तो हमने सोचा हुआ है कि हम यहाँ पे बिज़नेस करेंगे। जब हमारे सारे बोर्ड मीटिंग के अंदर वहाँ पे मीटिंग हुई, हमें जो कुछ वहाँ पे फंड लगाना था फैक्ट्री में, नई फैक्ट्री बनाने के लिए, तो हमने कोशिश किया कि वो फैक्ट्री को हम वहाँ ना बना करके हम अपनी जन्मभूमि में बनाएं, क्योंकि ये हमारी जन्मभूमि है जिसके हम कर्जदार हैं, मरते दम तक भी हम कर्जदार रहेंगे इसके। तो उस वजह से हमें सोच लिया हूँ कि मुझे यहाँ पे लाकर फैक्ट्री लगाना है, जिसमें मुझे कम से कम 2-4 हज़ार लोगों को
नौकरी देना है, रोज़गार भी देना है, और हम यहाँ से प्रोडक्ट बना के पूरे वर्ल्ड में बेचेंगे। आपका कोई फाउंडेशन भी है, कोई संस्था है जिससे आप लोगों की मदद करते हैं? कुछ प्रतापगढ़ के लोग हैं जो सुनने में आया था कैंसर पीड़ित थे, तो ये सब किस तरह से होता है, इसका देखभाल ये कौन करता है? वहाँ पे हमारे कंपनी के अंदर जो हमारे सीए हैं वो लोग पूरी तरह से इस चीज़ को हैंडल करते हैं। असल में हम जो गांव से, जो ज़िले से हम बिलोंग करते हैं, ये हम लोग कंटिन्यू ज़रूरतमंद लोग हैं। हमारे अगर 2-4 लोग यहाँ पैसे वाले हैं, तो बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनको पैसों की ज़रूरत है। कुछ ऐसे अमीर हैं जो गरीबों की मदद भी नहीं करना चाहते हैं। तो मैं जो चीज़ों से उठा हुआ हूँ, जो मैंने हमेशा लोगों के बीच में गया, मांगा, और लोगों में परेशानियों में मैं खुद रहा हूँ, तो मैं सबकी मजबूरी समझता हूँ हमेशा। तो अब हमने क्या किया कि हमने एक सेफ प्रो लाइफ फाउंडेशन एक बनाई। उस फाउंडेशन के थ्रू हमने अपने पर्सनल पैसे से, उसमें कोई चंदा और कोई चीज़ें नहीं होती है, वो पर्सनल से, उसमें मैं हार्ट का पेशेंट हूँ या कैंसर के पीड़ित मरीज़ हों, या फिर कोई एजुकेशन के रिलेटेड मेरी बेटियाँ हों, या कोई बच्चे हों, तो उनके लिए हम एजुकेशन के लिए भी पैसे देते हैं। जो ज़रूरतमंद और भी आते हैं, जैसे शादी है या कोई गांव के दिक्कतें आती है, किसी को नल का पानी का ज़रूरत है, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूं कि हमारे ज़िले के लिए यूज़ में आए, और उसको हम करेंगे और ज़िंदगी भर ये चीज़ें करेंगे, और हमारे फाउंडेशन हमेशा ये चीज़ करती रहेगी। एक सवाल सर और बनता है, जैसे कि आप एक तरफ से समाज सेवी का पूरी तरह से दायित्व निभा रहे हैं। जैसे आप प्रतापगढ़ में जहाँ तक जानकारी है कि आपने कई लोगों के कैंसर के इलाज और हार्ट के इलाज कराए, और गांव में भी पानी वगैरह आप बता ही रहे हैं, शादी ब्याह में भी आप कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो क्या राजनीति में भी आपका आगे चल के राजनीति में आने का कोई मूड है? नहीं, राजनीति का मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला है काम करना, और जितने भी हमारे न्यू बच्चे हैं उनको बिज़नेस में लाना है। राजनीति के लिए हमारे आरिफ भाई हैं, हमारे वासिक भाई हैं, हमारे गुड्डू भाई हैं, हमारे बबलू भाई हैं। ये लैंड गवर्नमेंट ने एक्वायर कर रही है। एक्वायर करने के बाद में जब गवर्नमेंट बताएगी, तो मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादातर हमारे ज़िले में हो, हमारे ज़िले के आसपास हो, क्योंकि हम यहाँ से लोगों से बरू हम एक दूसरे को जानते हैं और हम एक दूसरे को पहचानते हैं, और हम यही चाहेंगे कि हमारे घर के बच्चों की नौकरी मिले। तो हम इसमें सारे समाज को सर्विस देंगे, और उसमें कम से कम 50% हम लड़कियों को रखेंगे, 50% लड़कों को रखेंगे, क्योंकि हमने देखा हुआ है लड़कियों की जो सोच है, जो आगे बढ़ने की क्षमता है, जो ताकत है, वो बहुत अलग है। वो बच्चों से ज़्यादा अच्छा कर पाती हैं। तो उसमें ऑफिशियल जो होगा वो बच्चियां होगी, और जो फैक्ट्री का काम होगा, हार्ड वर्किंग होगी, प्लेटफॉर्म पे जो काम होंगे, और मैनेजरिंग का जो काम होगा, ये हम जो है लड़कों में देंगे। जो बच्चे क्वालिफाइड हैं उनको भी नौकरी मिलेगी, जो नॉन क्वालिफाइड हैं उनको भी नौकरी मिलेगी। अलीम बाटला जी, जो वारिस खान के नाम से जाने जाते हैं, और इनका सीधा सीधा कहना है कि हम प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, हम प्रतापगढ़ की माटी से हैं, तो हम यहाँ के लिए कुछ न कुछ करेंगे। यदि राज्य सरकार ने सपोर्ट किया, या जो भी 12-13 तारीख को बता रहे हैं कि मीटिंग है, अगर वहाँ पे लैंडमार्क मिला तो यहाँ पर फैक्ट्रियाँ डालेंगे, 1000-2000 युवाओं को रोज़गार भी देंगे। और कितनी अच्छी बात बताई कि सैफ फाउंडेशन के एक फाउंडेशन आपने तैयार किया है, जिसके तहत मजबूर, परेशान और बीमार लोगों का मुफ्त इलाज कराते हैं। आप देखते रहिए UP9 न्यूज़। तरह तरह की खबरों के लिए महफूज हसन, प्रतापगढ़।